और जूनियर्स सब कुशल मंगल। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब का अंतिम एपिसोड नंबर 3। इस बार फिर से सालाना इम्तिहान के परिणाम आए और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि छोटे भाई बिना मेहनत किए ही दर्जे में पास होने के साथ साथ अव्वल भी आए, और वहीं बड़े भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। Oh no! भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले, दिन रात सुबह शाम बस पढ़ते ही गए और पढ़ते ही गए, मगर बेचारे फिर भी फेल हो गए। जब नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और उनके साथ साथ छोटे भाई भी रोने लगे। छोटे भाई की भी अपनी पास होने की खुशी आधी हो गई। अब छोटे भाई और बड़े भाई के बीच केवल एक ही दर्जे का अंतर रह गया था। छोटे भाई को लगने लगा कि उनको उनके बड़े भाई उनके हित के लिए ही डांटते हैं। उनको भी ज्ञात हुआ कि उनके उपदेशों का ही असर है कि वो दनादन पास हो जाते हैं, और वो भी इतने अच्छे नंबर से। इस सब के बाद भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए। छोटे भाई को डांटने का अवसर पाकर भी वो ना डांटते, मगर छोटे भाई उनके सहानुभूति का अनुचित लाभ उठाने लगे। उनके मन में यह धारणा हुई कि वो पास तो हो ही जाएंगे, चाहे पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि उनकी तकदीर बहुत बलवान है। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, अब वो भी बंद हो गई। उनको कनकुए यानी पतंग उड़ाने की शौक चढ़ी। अब उनका सारा समय पतंगबाजी में ही जाती थी। फिर भी वो भाई साहब के नज़रों से तो बच के ही रहते थे। वो भाई साहब को यह संदेह ना करने देते कि उनकी नज़रों में उनके लिए सम्मान या लिहाज कम हो गई है। एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ एक कटी पतंग को लूटने के लिए अंधाधुन भाग रहे थे, तब उनके बड़े भाई साहब के साथ मुठभेड़ हो गई, जो कि शायद बाजार से लौट रहे थे। बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो 8वीं जमात में पढ़ते हुए भी इन नीची जमात वाले बाजारी लौंडों के साथ कनकुए लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। उनको अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैसे एक जमाने में लोग केवल 8वीं जमात पास करके तहसीलदार, मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बन जाते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने दिल से यह निकाल दें कि वो उनके समीप आ गए हैं। वह उनसे 5 साल बड़े थे और हमेशा बड़े रहेंगे। उनका तजुर्बा उनके छोटे भाई से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। यदि वो बात न माने तो वो उनके ऊपर उनके हित के लिए थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सब सुनकर छोटे भाई अपने बड़े भाई के सामने नतमस्तक होकर सज्जल आंखों से अपने मन में अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा लिए बोले कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सच है और उनको ये सब बातें बोलने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया और कहा कि वो कनकुए उड़ाने के लिए कभी मना नहीं करते। उनका भी जी ललचाता है कि वो कनकुए उड़ाएं, मगर क्या करें, बड़े भाई होने के नाते यदि वो स्वयं बेराह चल पड़े तो उनके छोटे भाई का रक्षा कौन करेगा। आखिर ये कर्तव्य भी तो उनकी ही थी। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ उनके ऊपर से गुजरा। उसकी डोर भी लटकी हुई थी। लड़कों का एक गोल उसके पीछे पीछे दौड़ा चला, परंतु भाई साहब लंबे होने के कारण उन्होंने उस कनकुए के डोर को उछलकर पकड़ लिया और वो बेतहास हॉस्टल की तरफ दौड़े और उनके पीछे पीछे उनके छोटे भाई भी दौड़ने लगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बड़े भाई साहब यानी योर सीनियर ब्रो के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।